सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो हमारे दिलों में जो कुछ है उसे जानता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी हिफाजत करता है। हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं, जिन्होंने हमें अल्लाह के खूबसूरत नाम सिखाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह के नामों पर विचार किया, अल मुमीत से अल मुकद्दिर तक। अल्लाह के जीवन, मृत्यु और शक्ति पर नियंत्रण के बारे में सीखा। आज एपिसोड 8 में हम अल्लाह के अगले 10 सुंदर नामों के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अल मुकद्दीम से अत-तव्वाब तक। इनमें से प्रत्येक नाम का गहरा अर्थ है जो हमारे विश्वास, हमारी आशा और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को आकार देता है। 21 अल मुकद्दिम, आगे बढ़ाने वाला। अल मुकद्दीम वह है जो जिसे चाहता है उसे आगे बढ़ाता और उन्नत करता है, दिव्य ज्ञान के अनुसार चीज़ों को उनके सही समय और स्थान पर रखता है। सूरह आले इमरान आयत 74, सूरह अस-सजदा आयत 24 और 25 और सूरह अल अंबिया आयत 73 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अपनी दया के लिए जिसे चाहता है उसे चुनता है और अल्लाह महान कृपा का स्वामी है। और हमने उनमें से कुछ को नेता बनाया जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे, जब वे धैर्यवान थे और हमारे संकेतों के प्रति निश्चित थे। और यह तुम्हारा रब है जो उनके बीच न्याय करेगा कयामत के दिन, जिस चीज़ में वे मतभेद करते थे। और हमने उनमें से कुछ को नेता बनाया जो हमारे आदेश से मार्गदर्शन करते थे और हमने उन्हें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी। दैनिक जीवन में उपयोग। जब हमें लगता है कि हमारी प्रगति धीमी है या दूसरे हमसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अल मुकद्दिम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह का समय एकदम सही है। कुछ को परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो कुछ को आशीर्वाद के लिए। यह नाम हमें अपनी यात्रा के साथ धैर्य रखना और अपने जीवन के लिए अल्लाह की योजना से संतुष्ट रहना सिखाता है। इस नाम के पीछे का ज्ञान यह है कि जब अल्लाह आपके जीवन में किसी चीज़ को शीघ्रता से करता है तो उसने आपको इसके लिए तैयार किया है। जब वह देरी करता है तो वह आपकी रक्षा कर रहा है या आपको तैयार कर रहा है। 72 अल मुअक्खिर, विलंब करने वाला। अल मुअक्खिर वह है जो अपने असीम ज्ञान के अनुसार विलंब करता और पीछे रखता है, दिव्य समय के माध्यम से अपने सेवकों की रक्षा करता है। अल्लाह मार्गदर्शन, जीविका या यहाँ तक कि सज़ा को भी सही समय पर स्थगित कर देता है। सूरह अन-नहल आयत 61 में अल्लाह कहते हैं, यदि अल्लाह लोगों को उनके कमाए हुए के लिए तुरंत दंड देता तो वह पृथ्वी पर एक भी जीवित प्राणी को नहीं छोड़ता, लेकिन वह उन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए विलंबित करता है। इस नाम से संबंधित एक हदीस है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई भी आपदा अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं आती और जो कोई अल्लाह पर विश्वास करता है वह उसके दिल को मार्गदर्शन देगा और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। दैनिक जीवन में उपयोग। जब हमारी दुआएं अनुत्तरित लगती हैं, जब तरक्की में देरी होती है या जब शादी दूर लगती है, तो अल मुअक्खिर हमें सिखाता है कि देरी दिव्य सुरक्षा है। जो हमें देर लगता है वह वास्तव में अल्लाह की योजना में एकदम सही समय पर हो सकता है। धैर्य रखें और अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि हर देरी में ज्ञान होता है। नुकसान से सुरक्षा, बेहतर के लिए तैयारी या विश्वास की परीक्षा। अल अव्वाल, पहला। अल अव्वाल सभी सृजन से पहले मौजूद है, जिसका कोई आरंभ नहीं है। वह हर मायने में पहला है, अस्तित्व में, पद में और सभी चीज़ों का कारण बनने में। सूरह अल हदीद आयत 3 में अल्लाह कहते हैं, वही पहला, अल अव्वाल,
और अंतिम अल आखिर है। प्रकट अज जाहिर और छिपा हुआ अल बातिन है, और वह हर चीज़ का जानने वाला है। सहीह मुस्लिम की एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अल्लाह, तुम पहले हो, तुमसे पहले कुछ भी नहीं है, तुम अंतिम हो, तुम्हारे बाद कुछ भी नहीं है। पैगंबरी दुआ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अंता अल अव्वाल फलैसा कबल का शय व अंता अल आखिर फलैसा बाद का शय। हे अल्लाह, तुम पहले हो तो तुमसे पहले कुछ भी नहीं है, और तुम अंतिम हो तो तुम्हारे बाद कुछ भी नहीं है। दैनिक जीवन में उपयोग। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं या खोया हुआ महसूस करते हैं, तो अल अव्वाल को याद करना हमें सभी शुरुआतों के स्रोत से जोड़ता है। यह नाम हमें हर चीज़ को अल्लाह के नाम से शुरू करने और सभी शुरुआत में उनका मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौतर अल आखिर अंतिम। अल आखिर सभी सृजन के नाश होने के बाद भी रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है, और वह सभी मामलों का अंतिम न्यायाधीश होगा। अल्लाह शाश्वत है। सूरह अर रहमान आयत 26 और 37 और सूरह अल हदीद आयत 3 में अल्लाह कहते हैं, पृथ्वी पर हर कोई नाश हो जाएगा और तुम्हारे रब का चेहरा महिमा और सम्मान के स्वामी का बाकी रहेगा, और वही पहला और अंतिम अल आखिर है, प्रकट और छिपा हुआ है, और वह हर चीज़ का जानने वाला है। दैनिक जीवन में उपयोग। अल आखिर पर विचार करना हमारी अस्थायी कठिनाइयों और उपलब्धियों को परिप्रेक्ष्य में लाता है। यह जानना कि अल्लाह अंतिम है हमें याद दिलाता है कि अंतिम सफलता उसे प्रसन्न करने में है, क्योंकि जब बाकी सब कुछ मिट जाएगा तब भी वह वहीं रहेगा। जब हम लोगों या चीज़ों को खो देते हैं तो हम याद करते हैं कि अल्लाह अल आखिर हमेशा हमारे साथ है, और सबसे ज़्यादा मायने यह रखता है कि हमारे कार्य उस एक को कैसे दिखाई देते हैं जो बाकी सब कुछ के नाश होने पर भी रहेगा। पचहसर अज जाहिर प्रकट अज जाहिर अपने सृजन में, अपने प्रकट मार्गदर्शन में और पूरे ब्रह्मांड में अपने प्रभावों के माध्यम से स्पष्ट और प्रकट है। अल्लाह अपनी सृजन में अपने संकेतों के माध्यम से स्पष्ट है, उनका अस्तित्व हर जगह स्पष्ट है। सूरह फुस्सिलत आयत 3, सूरह अल हदीद आयत 3 और सूरह फुस्सिलत आयत 33 में अल्लाह कहते हैं, हम उन्हें क्षितिजों में और स्वयं के भीतर अपने संकेत दिखाएंगे, जब तक कि यह उनके लिए स्पष्ट न हो जाए कि यह सत्य है। वही पहला और अंतिम है, प्रकट अज जाहिर और छिपा हुआ है, और वह हर चीज़ का जानने वाला है। और हम उन्हें क्षितिजों में और स्वयं के भीतर अपने संकेत दिखाएंगे, जब तक कि यह उनके लिए स्पष्ट न हो जाए कि यह सत्य है। दैनिक जीवन में उपयोग। अज जाहिर हमें अपने चारों ओर हर चीज़ में अल्लाह की उपस्थिति को पहचानने की शिक्षा देता है। प्रकृति की सुंदरता में, अनुत्तरित प्रार्थनाओं में, जीवन के सबकों में। यह नाम हमारी आध्यात्मिक जागरूकता और अल्लाह के प्रकट आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता विकसित करता है। हर सूर्योदय, हर धड़कन, हर आशीर्वाद हमें अल्लाह की प्रकट शक्ति की याद दिलाता है। एक आध्यात्मिक दृष्टि में हम जितना ज़्यादा अल्लाह के संकेतों को खोजते हैं, उतनी ही उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती जाती है। 76 अल बातिन छिपा हुआ। अल बातिन प्रत्यक्ष धारणा से छिपा हुआ है, अपने सार में मानवीय समझ से परे है, फिर भी अपनी सृजन के बहुत करीब है। इसका अर्थ है कि अल्लाह हमारी धारणा से परे है, हमारी इंद्रियों से छिपा हुआ है, फिर भी हमारी गर्दन की नस से भी ज़्यादा करीब है। सूरह कहफ आयत 16 और सूरह अल हदीद आयत 3 में अल्लाह कहते हैं, और हम उसकी गर्दन की नस से भी उसके करीब हैं। और वही पहला और अंतिम है, प्रकट और छिपा हुआ अल बातिन्स है, और वह हर चीज़ का जानने वाला है।
दैनिक जीवन में उपयोग। अल बातिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमारे छिपे हुए विचारों, गुप्त संघर्षों और अनकही ज़रूरतों को जानता है। यह अकेलेपन में सुकून लाता है और पूजा में ईमानदारी को प्रोत्साहित करता है। यह जानते हुए कि अल्लाह वह सब देखता है जो दूसरे नहीं देख सकते, जबकि अल्लाह दृष्टि से छिपा हुआ है, वह हमारे आंतरिक जीवन में सबसे अधिक वर्तमान वास्तविकता है। 77। अल वली, रक्षक मित्र। अल वली वह अभिभावक, रक्षक और प्रबंधक मित्र है जो अपने सेवकों के मामलों की देखभाल प्रेम और ज्ञान के साथ करता है। अल्लाह वह है जो सृजन के सभी मामलों का प्रबंधन और रक्षा करता है। वह सच्चा संरक्षक है। सूरह अल बकरा आयत 257 और सूरह अत-तलाक आयत 3 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह उन लोगों का रक्षक है जो ईमान लाते हैं। वह उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए पर्याप्त है। निस्संदेह अल्लाह अपना उद्देश्य पूरा करेगा। सहीह बुखारी की एक हदीस से अल्लाह कहते हैं, जो कोई मेरे किसी मित्र वली के प्रति शत्रुता दिखाता है, मैं उससे युद्ध करूँगा। दैनिक जीवन में उपयोग। अल वली परित्याग या विश्वासघात के समय में सुकून प्रदान करता है। जब मानवीय रिश्ते विफल हो जाते हैं तो यह नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अंतिम मित्र है जो अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ता। यह हमें दूसरों के लिए भी रक्षक मित्र बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम परित्याग महसूस करते हैं तो हमें यह सुकून मिलता है कि अल्लाह अल वली हमारा सच्चा मित्र और रक्षक है। टर अल मुताअली, सर्वोच्च। अल मुताअली सभी सृजन से ऊपर है, सभी सीमाओं और तुलनाओं से परे है। अल्लाह किसी भी अपूर्णता से बहुत ऊपर है, हमारी कल्पना से परे है। सूरह अर रद आयत 9, सूरह अल मुमिनून आयत 16 से 118 और सूरह ताहा आयत 114 में अल्लाह कहते हैं, वह सर्वोच्च है, सर्वोच्च अल मुताअली है। अल्लाह संप्रभु सत्य की महिमा है, उसके अलावा कोई देवता नहीं है, महान सिंहासन का रब है। और जो कोई अल्लाह के अलावा किसी और देवता को बुलाता है जिसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो उसका हिसाब केवल उसके रब के पास है। निस्संदेह काफिर सफल नहीं होंगे। अपने रब्बा की महिमा करो और कहो, मेरे रब माफ़ कर दो और दया करो और तुम सबसे दयालु हो। तो अल्लाह संप्रभु सत्य की महिमा है। दैनिक जीवन में उपयोग। अल मुताअली हमें पूजा और जीवन में सही परिप्रेक्ष्य सिखाता है। हम दुनियावी हैसियत में चाहे कितना भी ऊपर उठें, अल्लाह अनंत रूप से उच्च रहता है। यह नाम विनम्रता पैदा करता है और आध्यात्मिक घमंड को रोकता है। कृपया याद रखें, हमें कभी भी अल्लाह को मानवीय गुण नहीं देने चाहिए। वह हमारी कल्पना से परे है, सभी कमज़ोरियों से मुक्त है और हमारी पूजा को अल्लाह की सर्वोच्च पारगम्यता के प्रति जागरूकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जबकि हमें उनके करीब लाते हुए। उन्मैक अल बर्र भलाई करने वाला। अल बर्र सभी भलाई, दया और परोपकार का स्रोत है। लगातार अपनी सृजन पर एहसानों की वर्षा करता रहता है। सूरह अत्तूर आयत 28, सूरह अल बकरा आयत 215 में अल्लाह कहते हैं, निस्संदेह वह सबसे दयालु अल बर्र सबसे दयालु है और तुम जो भी भलाई करते हो, निस्संदेह अल्लाह उसे जानता है। दैनिक जीवन में उपयोग। अल बर्र हमें अपने परिवारों और समुदायों में भलाई के स्रोत बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दयालुता के साथ संघर्ष करते हैं या महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे कार्यों की सराहना नहीं हो रही है, तो यह नाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सभी भलाई को देखता है और सभी परोपकार का अंतिम स्रोत है।
हम जो भी आशीर्वाद का आनंद लेते हैं, भोजन, स्वास्थ्य, परिवार, मार्गदर्शन, वह अल बर्र से है। अल बर्र को प्रतिबिंबित करने का अर्थ है दूसरों को लाभ पहुंचाने और भलाई फैलाने के तरीकों को सक्रिय रूप से खोजना। 80। अत तव्वाब, तौबा स्वीकार करने वाला। अत तव्वाब ना केवल पश्चाताप स्वीकार करता है बल्कि उसे प्रेरित भी करता है, उसकी ओर मार्गदर्शन करता है और उन लोगों को बार बार माफ़ करता है जो उसकी ओर लौटते हैं। सूरह अल बकरा आयत 222, सूरह अल माइदा आयत 39 और सूरह अल फुरक़ान आयत 71 में अल्लाह कहते हैं, निस्संदेह अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो पश्चाताप करते हैं और ख़ुद को शुद्ध करते हैं। लेकिन जो कोई अपनी गलती के बाद पश्चाताप करता है और सुधार करता है, निस्संदेह अल्लाह क्षमा के लिए उसकी ओर मुड़ेगा। निस्संदेह अल्लाह क्षमाशील और दयालु है। और जो कोई पश्चाताप तव्वाब करता है और भलाई करता है, वो वास्तव में अल्लाह की ओर स्वीकृत पश्चाताप के साथ लौटता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में कहा गया है, अल्लाह अपने सेवक के पश्चाताप से उससे ज़्यादा खुश होता है जितना कि तुम में से कोई एक रेगिस्तान में अपनी खोई हुई ऊँटनी को पाकर खुश होता है। और उन्होंने ये भी कहा, आदम के सभी बेटे पापी हैं, लेकिन सबसे अच्छे पापी वे हैं जो पश्चाताप करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग। अत तव्वाब पाप या अपराध बोध से जूझ रही हर आत्मा को आशा प्रदान करता है। ये नाम हमें सिखाता है कि कोई भी पाप अल्लाह की क्षमा के लिए बहुत बड़ा नहीं है और आध्यात्मिक शुद्धि और विकास के साधन के रूप में नियमित पश्चाताप को प्रोत्साहित करता है। अल्लाह में कभी उम्मीद न खोएं, चाहे कितने भी पाप हों। अत तव्वाब हमें दया और क्षमा के साथ वापस स्वागत करता है। इन नामों में दिव्य संतुलन। ये नाम सुंदर दिव्य संतुलन प्रकट करते हैं। अल मुक़द्दिम और अल मुअख्खिर हमें अल्लाह के समय के साथ धैर्य रखना सिखाते हैं। अल अव्वाल और अल आखिर अल्लाह के शाश्वत स्वभाव में हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। अज ज़ाहिर और अल बातिन हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह सृजन में प्रकट भी है और हमारे बहुत करीब भी। अल वली और अल मुताअली हमें यह सुकून देते हैं कि अल्लाह हमारी रक्षा करता है और मानवीय कमज़ोरी से बहुत ऊपर है। अल बर्र हमें उसकी भलाई के लिए कृतज्ञता से भर देता है। अत-तव्वाब हमें आशा से भर देता है। यह याद दिलाता है कि अल्लाह का दया का द्वार हमेशा खुला है। दैनिक जीवन में व्यावहारिक एकीकरण। सुबह और शाम हर दिन की शुरुआत अल अव्वाल को पहचान कर करें। उनसे अपनी शुरुआत को आशीर्वाद देने के लिए कहें और अपने दिन के समय के साथ अल मुक़द्दिम और अल मुअख्खिर पर भरोसा करें और हर दिन का अंत अल आखिर के शाश्वत स्वभाव को पहचान कर करें। अल बर्र को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें और अपनी कमियों के लिए अत-तव्वाब से क्षमा मांगें। प्रतीक्षा अवधि के दौरान जब देरी का सामना करना पड़े तो अल मुक़द्दिम और अल मुअख्खिर दोनों को याद रखें। भरोसा करें कि अल्लाह का समय आपके अंतिम भलाई के लिए है। अकेलापन महसूस करना। अल वली आपके रक्षक मित्र और अल बातिन को याद करें जो आपकी गर्दन की नस से भी करीब है। आध्यात्मिक संघर्ष। पाप से जूझते हुए अत-तव्वाब की ओर मुड़ें। उन लोगों के लिए अल्लाह के प्रेम में विश्वास रखें जो पश्चाताप करते हैं और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में अल बर्र को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करें। सफलता और उपलब्धि। नम्रता बनाए रखने के लिए अल मुताअली को ध्यान में रखें। यह याद रखें कि सारी सफलता सर्वोच्च से आती है। इन नामों पर आधारित परिवर्तनकारी दुआएं। दिव्य समय के लिए अल्लाहुम्मा अंता अल मुक़द्दिम व अंता अल मुअख्खिर, कद्दिम ली मा फ़ीही खैर व अख्खिर अन्नी मा फ़ीही शर्र। हे अल्लाह, तुम आगे बढ़ाने वाले और तुम विलंब करने वाले हो। मेरे लिए वह चीज़ आगे बढ़ाओ जिसमें भलाई है और मुझसे वह चीज़ विलंबित करो जिसमें बुराई है। व्यापक संबंध के लिए अल्लाहुम्मा अंता अल अव्वाल व अल आखिर व अज जाहिर व अल बातिन
व अंता बिकुल्ली शयइन अलीम। हे अल्लाह, तुम पहले और अंतिम हो, प्रकट और छिपे हुए हो, और तुम हर चीज़ का ज्ञान रखते हो। सुरक्षा और क्षमा के लिए अल्लाहुम्मा अंता वली फ़ई अद दुनिया व अल आखिरा व अंता अत्तवाब अर्रहीम तुब अलैया वहदिनी। हे अल्लाह, तुम इस दुनिया और आखिरत में मेरे रक्षक मित्र हो, और तुम तौबा स्वीकार करने वाले दयालु हो। मुझे क्षमा करो और मुझे मार्गदर्शन दो। अल्लाह के ये 10 सुंदर नाम समय में दिव्य ज्ञान, अल्लाह के स्वभाव के रहस्य और आध्यात्मिक विकास के मार्ग को समझने के लिए एक पूर्ण ढांचा प्रस्तुत करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय पर अल्लाह का नियंत्रण हमारी अंतिम भलाई के लिए है, कि उनकी पारगम्यता उन्हें हमारी अंतरंग ज़रूरतों से दूर नहीं करती, और उनकी दया हमेशा उनके पास वापस जाने का रास्ता प्रदान करती है। इन नामों की सुंदरता उनके व्यावहारिक मार्गदर्शन में निहित है। जब हम इन विशेषताओं को सही मायने में आंतरिक करते हैं, तो हम दिव्य समय के साथ शांति पाते हैं, अल्लाह की दोस्ती में सुकून पाते हैं, उसकी क्षमा में आशा पाते हैं, और अपने स्वयं के चरित्र में उनकी भलाई को प्रतिबिंबित करने की प्रेरणा पाते हैं। आइए हम इन नामों के अनुसार जीने का प्रयास करें। उन्हें धैर्य के बारे में हमारी समझ, आध्यात्मिकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण, और अल्लाह और उनकी रचना के साथ हमारे रिश्ते को बदलने दें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अल्लाह का ध्यान रखो और तुम उसे अपने सामने पाओगे। यदि तुम मांगते हो तो अल्लाह से मांगो। यदि तुम मदद मांगते हो तो अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उन्हें उनके सुंदर नामों के माध्यम से सही मायने में जानते हैं, और उनके चिंतन और अभ्यास के माध्यम से उनके करीब आते हैं। सूरह अल अराफ आयत 180 में अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह के सबसे अच्छे नाम हैं, तो उन्हें उन नामों से पुकारो, और उन लोगों को छोड़ दो जो उनके नामों के संबंध में विचलन का अभ्यास करते हैं। यदि इस वीडियो ने आपको अल्लाह के करीब महसूस करने में मदद की, तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 9 के लिए बने रहें, जहां हम अल्लाह के अगले 10 नामों को कवर करेंगे।